हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो देखिए, आज फिर हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ आए हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये अपना लेक्चर नंबर 11 है और अभी हम यहाँ पे थ्योरी लेक्चर कर रहे हैं। तो थ्योरी लेक्चर में ही यहाँ पे अभी जो स्टार्ट हो रखा है साइक्लिक ग्रुप वाला चैप्टर है ना। अगर आप गैलियन की बुक को फॉलो करते हो तो ये 3rd चैप्टर है आई थिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज की जो अपनी इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसमें इसने क्या कहा है ये देखिए। पहले तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है। यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपके पास एक कोई भी ग्रुप है एंड जो ग्रुप है वहाँ से अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, हम मान लीजिए ए एलिमेंट लिया ऑफ ऑर्डर एन, देन इसने क्या कहा है एंड के इज एन पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, ए सब ग्रुप ऑफ जी विच इज जनरेटेड बाई ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू ए सब ग्रुप ऑफ जी generated by a raised to the power GCD of nk and order of a raised to the power k is equal to n by GCD of nk। ओके, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे दो चीज़ प्रूफ करनी है। फर्स्ट आपके पास क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं थ्योरम की, स्टेटमेंट आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। पहले स्टेटमेंट आपके पास क्या है, let A be an element, let A be an element of order n in a group and let k be a positive integer, k be a पॉजिटिव इंटीजर। ये यहाँ पे क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट है ना। देन अब देखिए, देन सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए रेज टू द पावर GCD ऑफ एन के। फर्स्ट तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे एंड नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, यहाँ पे देखिए एंड ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू GCD ऑफ एन के डिवाइड्स एन। ठीक है, GCD ऑफ एन के डिवाइड्स एन। ये 2 पार्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या दिया हुआ है, कोई भी एक एलिमेंट लिया है इसने, कहाँ से, ग्रुप से, एंड ऑर्डर ऑफ ए इसने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, एन। ठीक है, और के यहाँ पे क्या है, इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ये 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल होंगे एंड सेकंड हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला प्रूफ कर लेते हैं, सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप ज़रूर प्रूफ करके देखिएगा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो या फिर आपके पास ODPD हो, कोई भी मैथ हो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ करवा देती हूँ तो उससे आपका इतना बेनिफिट नहीं होने वाला, उसको देख के आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक पार्ट हम यहाँ पे खुद सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आपको करके देखना है। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है देन नेक्स्ट लेक्चर में हम वहाँ पे इसको करवा देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन पहले आप ट्राई करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूव दैट subgroup of G generated by a raised to the power k is equal to subgroup of G generated by a raised to the power GCD of nk। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इन नोटेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना GCD ऑफ nk, तो हम यहाँ पे इसको D मान लेते हैं। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। नाउ लेट D इज इक्वल टू, ताकि ये कंप्लीट ना लिखना पड़े, हम GCD ऑफ nk की जगह पे डायरेक्ट हम D यूज़ कर लें। ठीक है, ठीक है, एंड k आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर है हम मान लेते हैं एंड लेट k इज इक्वल टू DR। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, a रेज टू द पावर k। अब k अगर DR है तो a रेज टू द पावर k क्या हो जाएगा, सिंस ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ए रेज टू द पावर DR। यहाँ तक ठीक है।
Okay, and now we have by closure, now we have by closure that subgroup of G generated by a raised to the power k is the subset of subgroup of G generated by a raised to the power d। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जीसीडी थ्योरम। जीसीडी थ्योरम क्या होती थी, याद है किसी को, क्या थी जीसीडी थ्योरम? सबसे पहले आप जीसीडी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए। नाउ बाय जीसीडी थ्योरम, जीसीडी थ्योरम क्या होती है, देखिए, नाउ बाय जीसीडी थ्योरम, सबसे पहले यहाँ पे जीसीडी थ्योरम की स्टेटमेंट ही लिख लीजिए आप कि क्या होती है जीसीडी थ्योरम। देखिए, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स a and b, there exist integer s and t such that GCD of AB is equal to AS plus BT। ओके, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं GCD of AB is the smallest positive integer of the form AS plus BT। ओके, GCD is the smallest integer, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म AS प्लस BT। तो ये आपकी है जीसीडी थ्योरम। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जीसीडी थ्योरम का। तो क्या होगा, देखिए, बाय जीसीडी थ्योरम, बाय जीसीडी थ्योरम देयर आर इंटीजर्स S and T such that क्या होगा यहाँ पे, जीसीडी ऑफ, जीसीडी किसका, N and K का, इसी का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जीसीडी ऑफ एन के इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, NS प्लस KT, क्योंकि A एंड B की जगह पे यहाँ पे क्या है, N एंड K। अब जीसीडी ऑफ N के ये क्या था आपके पास, D, तो ये क्या होगा, D इज इक्वल टू NS प्लस KT। ओके, एंड दिस इज ए, ये आपके पास क्या होगा, दिस इज A raised to the power D is equal to A raised to the power NS plus KT, and this can be written as A raised to the power NS into A raised to the power KT, and this can be written as A raised to the power N raised to the power S into A raised to the power KT। ओके, अब हमें पता है कि ये देखिए कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो आपके पास क्या है, N है। तो इसका मतलब क्या है कि A raised to the power N ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे यही यूज करने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा, E raised to the power S इंटू A raised to the power KT। ये क्या होगा, A raised to the power KT। यहाँ तक ठीक है, ये क्या आ जाएगा, A raised to the power KT, एंड दिस कैन बी रिटन एज A raised to the power K raised to the power T। ओके, तो ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग इन सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A raised to the power K। ठीक है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास क्या आ गया, दिस प्रूव्स, यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपके पास, दिस प्रूव्स subgroup of G generated by A raised to the power D is the subset of subgroup of G generated by A raised to the power K। यहाँ तक ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, दिस इज एज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A raised to the power K इज इक्वल टू सबग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A raised to the power D।
यानी कि सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू सब ग्रुप ऑफ जी ए रेज टू द पावर डी क्या था आपके पास, जी सी डी ऑफ एन के। ओके, तो यही था आपका जो फर्स्ट पार्ट था, ये हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला ये आपको करना है। ओके, तो यही है आपका होमवर्क, आप करके देख लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको नहीं आता है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।